तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो स्टॉक मार्केट को मैनेज मैनेज करती हैं, एनएससी एंड बीएससी क्या होता है, डिपॉजिटरी का क्या काम है, स्टॉक मार्केट ब्रोकर इसमें क्या हमारी हेल्प करता है। तो ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड ऑल द थिंग ए टू जेड स्टॉक मार्केट के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? एक कंपनी है जिसको अपनी पार्टनरशिप जो है सेल करनी है, तो वहां पर मैं एक एज ए इंडिविजुअल या फिर इन्वेस्टर उस कंपनी की पार्टनरशिप को बाय करता हूं। अब वो कितने भी परसेंट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, एक हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी की समोसे की शॉप है। अब वो शर्मा जी को क्या करना है कि अपनी और भी ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस जो हैं शहर के अंदर ओपन करनी है। उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने आस पड़ोस में 10 लोगों को जो है ऑफर किया कि मैं आपको अपनी कंपनी का 1-1% ऑफर करता हूं और आप मुझे 1% के बदले 10-10 हजार रुपए पे कीजिए। सो जैसे ही उन लोगों ने शर्मा जी को पे किया, यहाँ पे वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। और अब जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे उन पार्टनर्स की जो वैल्यू थी वो ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 1% के लिए 10 हजार रुपए लगाए थे, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे उस 1% की वैल्यू जो है वो एक लाख रुपए हो जाए। और वहीं पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन्होंने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जैसा शर्मा जी ने सोचा था वैसा ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रहा है, और उनके जो रेवेन्यू है और बिजनेस जो है वो डाउन साइड जा रहा है, तो जो इन्होंने ये 10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे इन्वेस्टर्स ने, ये 10 के 5 भी हो सकते हैं। सो जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, उतने ही ज्यादा नीचे जाने के भी चांसेस हैं। अब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर, जो कि एक लॉन्ग टाइम से एक अच्छा फाइनेंशियल अपना रिजल्ट देते हुए आ रहे होते हैं। एक ग्रोथ उनकी दिख रही होती है कि हर साल 7%, 8%, 15% की ग्रोथ दिख रही होती है। तो उस तरह से एक फाइनेंशियली पूरा एनालिसिस करके ही उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ भाई, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम 5 साल, 7 साल, 8 साल का होता है। ठीक है, ये एक सिंपल बाजार की तरह है जहां पर एक बंदा अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है और दूसरा जो है वो उसको बाय कर रहा है। यहाँ पर एक सेलर है, एक बायर है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज को जब पैसा मार्केट से उठाना होता है, तो वो एक आईपीओ लेकर आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं। इसमें कंपनी ऑफर करती है डिस्काउंटेड रेट्स में कि हम अपने कंपनी की पार्टनरशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बिड करें। ठीक है, और ये एक तरीके का लॉटरी सिस्टम होता है, ये सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 10 पर्टिकुलर अलग अलग लोग हैं, उन्होंने बिडिंग लगाई इस पर्टिकुलर कंपनी की पार्टनरशिप खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि इसमें से इन 5 लोगों को उसके शेयर्स मिल जाएं, बाकी 3 लोगों को ना मिले। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये 3 लोग आके लिस्टेड कंपनी में से शेयर बाय कर सकते हैं। फिर कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ दिखाएगी, इनके शेयर की प्राइस भी ऊपर जाएगी। जैसे जैसे अगर कंपनी नुकसान में जाती है, तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, और आईपीओ जब लिस्ट किया तो वो अराउंड 70 to 80 रुपीज के बीच में उसका आईपीओ बैंड का प्राइस था। ठीक है, उसके बाद ओला लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद काफी अच्छा ऊपर गया, ये अराउंड 120 रुपए तक ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता, अगर मान लीजिए आपने इसमें आईपीओ में बिडिंग की होती है और आपको इसका एक लॉट मिल गया होता है, क्योंकि लॉट साइज में चलता है। एक लॉट के अंदर मल्टीपल शेयर्स होते हैं, हो सकता है एक लॉट के अंदर 25 शेयर होते हैं। तो जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपको एक 25 शेयर का लॉट मिल गया। अब जैसे ही मार्केट में ये लिस्ट हो जाता है,
तो लिस्ट होने के बाद अब आप इंडिपेंडेंट हैं कि आप इसके 25 शेयर बेचना चाहते हैं या फिर 5 शेयर ही सिर्फ इसके बेचना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। ठीक है, अब मार्केट लिस्ट हो गया, आपको लगा कि यार मार्केट इसका प्राइस जो है काफी अच्छा ऊपर जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ उसको 120 रुपए में बेच देता हूँ। तो जो शेयर आपने यहाँ पर 70 रुपए में बाय किया था वो आपने यहाँ पर 120 रुपए में बेच दिए, मतलब कि आपने यहाँ पर अराउंड 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट निकाला। ठीक है, वहीं पर एक कोई दूसरा इन्वेस्टर था, उसने भी पैसे लगाए थे, लेकिन जब शेयर 120 रुपए पे गया तो उसने वेट किया कि भाई मैं तो वेट करूंगा कि अभी मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद कंटिन्यू जो है ओला का शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरता हो आ गया और अभी अराउंड 45 टू 55 के बीच में वो ट्रेड कर रहे हैं। सो अब अगर कोई इन्वेस्टर इस शेयर को सेल करता है, ये इन्वेस्टर अगर अब इस शेयर को सेल करता है तो ये एक शेयर पे अराउंड 20 से 25 रुपए का नुकसान उठाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एक पर्सनल बंदे की चॉइस पे, उसके एनालिसिस के ऊपर कि वो किस तरह से कंपनी को एनालाइज कर रहा है और वो कितना ज्यादा रिस्क जो है यहाँ पर ले सकता है अपने पैसे के लिए। अब आ जाते हैं कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। तो दो तरह की ट्रेडिंग बेसिकली होती है, एक हो जाती है ओटीसी। ओटीसी ट्रेडिंग होती है ओवर द काउंटर। अभी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है आपके और मेरे बीच में, यहाँ पर कोई भी एक गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ये हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि भाई आज टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो कल 500 रुपए का हो जाएगा। आपने बोला 500 रुपए का नहीं होगा, ये 350 के अंडर ही रहेगा। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पर, ये आपका व्यू है। इस पे हमने शर्त लगा ली 10,000 रुपए की। अब अगर शेयर अगले दिन 500 रुपए टच कर जाता है यहाँ पर, तो आप मुझे 10,000 रुपए पे कर दोगे, और अगर नहीं करता है तो फिर मैं आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज पे कर दूंगा। तो ये एक तरीके से इलीगल ट्रेडिंग हो जाती है, जिसमें हम दोनों लोग आपस में शर्त लगा रहे हैं, हम दो पार्टीज आपस में शर्त लगा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। वहीं पर दूसरी जगह आ जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें वो हम स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर अभी हम देखें तो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई एंड बीएसई। ठीक है, एनएसई मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो इनकी देखरेख में करेंगे, और जो एनएसई और बीएसई है इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मैनेज करता है सेबी। सारे नियम जो है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर कोई एंटिटी बनाती है तो वो सेबी बनाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक्स के लिए जब भी कोई नए नियम आते हैं तो उसमें मेजर हाथ जो है वो आरबीआई का होता है, वो बैंक्स को, फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करता है। उसी तरह से सेबी सारे रूल्स के, मार्केट कितने बजे तक ओपन होगा, क्लोज होगा, और किस तरह से जो है रूल्स और रेगुलेशंस आगे काम करेंगे, एक्सपायरी कब तक रहेगी और क्या लॉट साइज होगा, सारे नियम जो है वो सेबी ही डिसाइड करता है। मान लीजिए आपको एक शेयर बाय करना है, एक कंपनी है टाटा स्टील, इसका आपको शेयर बाय करना है। सो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट ना तो सेबी के पास जाते हो ना ही एनएसई और बीएसई के पास जाते हो, आप जाते हो स्टॉक ब्रोकर के पास।
ये स्टॉक ब्रोकर आपको हेल्प करता है किसी भी कंपनी का शेयर को बाय और सेल करने के लिए, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो है वो एनएसई और बीएसई के से रजिस्टर्ड है, सेबी से अप्रूव्ड है, और ये आपको हेल्प करता है, एक तरीके से मीडिएटर होता है, आपको कनेक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। अब यहां पर आप एक ऑर्डर स्टॉक ब्रोकर पर चले गए, यहाँ पे आपने एक ऑर्डर लगाया टाटा स्टील को शेयर को बाय करने का। सो स्टॉक ब्रोकर जो है ये इंफॉर्मेशन एनएसई और बीएसई तक भेजता है। अब मान लीजिए आपने 10 शेयर बाय कर लिए, सो ये जो इंफॉर्मेशन है 10 शेयर की, ये जाके सेव होती है डिपॉजिटरी में। जब तक आपके पास ये शेयर रहेगा तब तक डिपॉजिटरी में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी कि आप इस टाटा स्टील कंपनी के 10 शेयर के मालिक हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी भी दो टाइप की है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। ठीक है, ये जो दो डिपॉजिटरीज हैं। अच्छा, इस पूरे चीजों को, चाहे वो डिपॉजिटरी हो या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हो या फिर स्टॉक ब्रोकर हो, इन सबको मैनेज करता है सिर्फ और सिर्फ सेबी। अब मान लीजिए कि आपने एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। डीमैट अकाउंट हमेशा हमें जरूरत पड़ती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि हमें बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है बैंकिंग सर्विसेज के लिए, उसी तरह से डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरह से जो भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो आप किसी भी बैंक से, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, धन है, और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करते हैं, और कुछ जो है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो किसी दूसरी तरह से आपसे पैसा निकालते हैं। आइदर आपको ट्रेडिंग के लिए वो ज्यादा चार्ज करेंगे या कुछ भी, तो वो उनका अपना पर्सनल लेना देना है कि वो किस तरह से अपने इनकम का सोर्स बनाते हैं। सो आपने अभी डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब दो तरह की जो है यहाँ पर हम ट्रेडिंग बेसिकली अभी फोकस करेंगे। एक हो जाती है इक्विटी, एंड दूसरी हो जाती है ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक, तो इक्विटी को हम पहले डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप स्टॉक ब्रोकर पे गए, आपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू उस कंपनी का शेयर बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के आपने 50 शेयर जो है बाय किए 1000 रुपीज पर शेयर। अब ये शेयर जो है लाइफ टाइम मतलब जब तक आप जिंदा हो, या जब तक आपके घर वाले जिंदा हैं जिनको पता है, या जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक ये शेयर्स आप अपने पास रख सकते हो। आप इनके ऑनर हैं शेयर के, और उस शेयर का जो भी कंपनी के अंदर परसेंटेज होगा, फॉर एग्जांपल के मान लीजिए 5% है, तो वो 5% के आप कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाते हो। अब आप कह सकते हो कि मैंने भाई पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, क्योंकि आप
पेटीएम के पार्टनर बन गए हो। यहाँ ये शेयर आप लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 50 में से 5 शेयर जो है वो सेल करना चाह रहे हो, तो आप इसके लिए पूरी तरह से फ्री हो। आप जब चाहो वो 5 शेयर यहाँ से सेल कर सकते हो। आपको और ज्यादा शेयर बाय करना है, आप और ज्यादा शेयर बाय कर सकते हो। तो ये हो जाती है इक्विटी ट्रेडिंग, जिसमें हम बोलते हैं कि वेल्थ बनती है। आप इसको लाइफ टाइम अपने पास रखते हो सकता है आने वाले टाइम पे जाके ये बहुत करोड़ में भी कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ये आपके जो 50 शेयर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। अब दूसरा आ जाता है ऑप्शंस इन फ्यूचर। जब आप ऑप्शन इन फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पर आप कंपनी के पार्टनर नहीं बनते हो, या कंपनी के अंदर आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर है। इन दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट बाय कर सकते हो, तो इस साइनिंग वगैरह नहीं होती। हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझ रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों लोगों के बीच में कि भाई ये एक लॉट है 500 शेयर्स का, ये सेलर ने बेचा, यहाँ पर बायर ने बाय किया। और कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से है कि अगर अब इस कंपनी का शेयर, मान लीजिए पेटीएम ही ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, अगर पेटीएम का शेयर यहां से ऊपर जाता है तो जो बायर है वो यहां पर प्रॉफिट बनाएगा, और अगर ये ऊपर नहीं जाता है, एक ही जगह पर मूवमेंट करता रहता है या फिर कि नीचे की तरफ जाता है, तो यहां पर जो है सेलर अपना प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन ये जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा इसकी एक एक्सपायरी रहती है। एक्सपायरी मतलब कि उस पर्टिकुलर डेट पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा। जिसको जो भी प्रॉफिट मिलना होगा प्रॉफिट मिलेगा, जिसको लॉस मिलना होगा लॉस मिलेगा, और वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये एक्सपायरी होता है। अब एक्सपायरी अगर आप निफ्टी में आ जाओ तो वीकली भी होती है और मंथली रहती है। उसी तरह से अगर आप किसी शेयर के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर अभी जो है फिलहाल मंथली एक्सपायरी रहती है। इसको आप लाइफ टाइम अपने पास नहीं रख सकते, ये सिर्फ आपके पास तब तक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि वो एक्सपायरी नहीं आ जाती। जिस दिन वो एक्सपायरी आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वहां पे आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें